एवरीवन, स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल विशाल स्टडी में। तो आज दोस्तों आपके बीच इस प्रकार का सवाल लेकर आए हैं जो कि 91% लोग इस सवाल को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर किए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हमारा संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 6/4 + 4 ब्रैकेट में 3 + 2/5 ब्रैकेट बंद भागे 6। तो दोस्तों इस प्रकार का सवाल करने से पहले यहाँ पे दोस्तों आपको बोर्ड मास का नियम याद होना चाहिए। किसका दोस्तों नियम? बोर्ड मास का। रूल नंबर 1। रूल 2 में दोस्तों यहाँ पे आपको इस सवाल को आपको भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। किसके रूप में दोस्तों? भिन्न के रूप में। और सवाल नंबर 3 LCM। यदि दोस्तों आपको यह सब नहीं आता है, बोर्डमास का नियम नहीं पता है, भिन्न का जोड़ में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है नहीं पता है, और एलसीएम निकालना नहीं आता है, तो आपको मैं इस वीडियो में इन तीनों सभी को सिखाने वाला हूं। तो आप दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक हमारे इस चैनल पर इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बिना देर किए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर में क्या आता है? बोर्ड मास। तो इस बोर्ड मास का नियम आपको मैं दोस्तों पहले यहाँ पे बता दूं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? ब्रैकेट हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। अब आइए इधर देखिए, ओ का मतलब क्या होता है हमारा? ओ का मतलब होता है ऑफ। हमें लोग हिंदी में ऑफ को का से दर्शाते हैं। ठीक है, का से। अब यहाँ पे आते हैं डी का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों डिवाइड। डिवाइड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? भाग। ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए आता है एम का मतलब क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लिकेशन। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? गुणा। ठीक है, अब आता है ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? जोड़ होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? अब देखिए आता है एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इसी नियम से दोस्तों हम लोग पहले इसे भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों इससे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। हम लोग का संख्या क्या है दोस्तों? यहाँ पे आप देखिए 6/4, इसको नोट करेंगे 6/4। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे और इस 4 को दोस्तों हम लोग नोट करेंगे। अब देखिए अपने रूल पे आते हैं। देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले इस ब्रैकेट वाले संख्या को दोस्तों सॉल्व करेंगे इस नियम के अनुसार। ये देखिए ब्रैकेट को दोस्तों जब हम लोग ये ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर की संख्या को सॉल्व करेंगे। 3 + 2 यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 5। बटा का चिन्ह है, बटा लगाएंगे और इस 5 को यहाँ पे नोट कर देंगे। हमने ब्रैकेट को तोड़ के दोस्तों यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दिया है, ये बार ब्रैकेट हट जाएगा। भाग का चिन्ह है तो हम यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाएंगे और इस 6 को हम लोग नोट कर देंगे। इतना तक तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इन सभी के बटे में हमको 1 मान लेना है। ठीक है, इन दोनों के बटे में हमें 1 मान लेना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट ये हमारा भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। किसके रूप में है? भिन्न के रूप में। अब चलिए इसे और बेहतरीन तरीके से तोड़ के हम लोग बेहतरीन तरीके से भिन्न के जोड़ में इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा गुणा का संख्या में है। ठीक है, तो इसका रूल क्या है? गुणा में रहेगा दोस्तों कि आप ऊपर नीचे काट सकते हैं और तिरछी तिरछा काट सकते हैं, लेकिन सामने सामना नहीं काट सकते हैं। ये देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, 5 से 5 को काट देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग काट लिए। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट बच जाएगा क्या? 6/4 नोट करेंगे 6/4। यहाँ देखिए 4/1 प्लस का चिन्ह लगाएंगे 4/1। ये देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे हमने इस गुणा वाले संख्या को तो सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा है? भागे 6/1 बचा। ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे? अपने ओ का मतलब ऑफ का मतलब यहाँ पे नहीं दिया है। अब आते हैं डी का मतलब डिवाइड। तो अब हम इस डिवाइड वाले संख्या को दोस्तों सॉल्व करेंगे।
ठीक है। इस डिवाइड वाले संख्या को हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा हो जाएगा 6/4 प्लस का चिन्ह है प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4/1 भाग का चिन्ह है। तो हम लोग दोस्तों इस भाग के चिन्ह को पंचांतर करेंगे, यानी कि बदली पलटी करेंगे, तो यहाँ पे हमारा गुणा का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, हम इस भाग के संख्या को पंचांतर करेंगे तो गुणा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे गुणे। जैसे ही गुणा के रूप में कन्वर्ट होगा, ये ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 से कट रहा है। हमने आपको क्या बताया था कि आप ऊपर नीचे काट सकते हैं और तिरछी तिरछा काट सकते हैं। ये देखिए 2 के पार्ट से कट रहा है, 2 दूना के 4 और यहाँ पे 2 तिहाई 6। ठीक है, कट रहा है तो हमने यहाँ पे काट लिया। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या क्या बच रहा है। तो यहाँ पे बच रहा है 6/4, नोट करेंगे 6/4 प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 प्राप्त होगा, बटा का चिन्ह है, हम यहाँ पे बटा का चिन्ह लगा लेंगे। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 प्राप्त होगा। अब देखिए जो हमारा सवाल है वो हमारा भिन्न का जोड़ के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। किसके रूप में दोस्तों? भिन्न के जोड़ के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यदि आप भिन्न का जोड़ नहीं किए हैं तो आपको मैं बता दूं कि भिन्न का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हमारा आता है भिन्न का रूप हो गया है। अब देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे बोर्ड मास का रूल हम लोग जान लिया, भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग एलसीएम का बारी आता है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं सिखाता हूं कि एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आप देखिए एलसीएम। ठीक है, ये देखिए जो हमारा ऊपर वाला संख्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उससे हम लोग अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और जो दोस्तों नीचे वाला संख्या होता है उसे हम लोग हर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग हर का एलसीएम निकालेंगे। तो यानी कि एक पाई खींचेंगे इस तरह और एक इधर का पाई खींचेंगे। हमारा संख्या क्या है? 4 और 3 है। तो यहाँ पे नोट करेंगे 4 और 3। तो आइए सीखते हैं एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। तो एलसीएम निकालने से दोस्तों आपको सबसे छोटी संख्या से आपको इसको काटना होता है। तो पहाड़े के सबसे छोटी संख्या में क्या है? 2 है, तो हम लोग इस 2 से इसे काटेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा। ये 2 से 3 नहीं जाएगा तो इस 3 को नोट कर लेंगे। यहाँ देखिए 2 है तो फिर देखिए चलिए दोस्तों 2 से भाग देते हैं। 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 में भाग नहीं जाएगा, इस 3 को नोट कर देंगे। अब देखिए 3 है तो ये 3 हमारा विषम संख्या है, तो 3 जो है 3 से ही कटेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 पहले से ही नोट हो जाएगा। 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे LCM बराबर इन सभी को यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। 2 गुणे 2 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इन सभी को दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा एलसीएम हमें प्राप्त हो जाएगा। सॉरी, इन सभी का गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे दोस्तों एलसीएम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 दूना के 4 और 4 के 4, 4 दूना 4 12, यानी कि इसका जो एलसीएम में आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट वो कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12। अब देखिए क्या करना है, नीचे वाले से नीचे वाले में आपको भाग देना है। क्या देना है? भाग। ये देखिए 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 आ जाए। तो 4 के 4, 4 दूना 8, 4 3 12। कितने बार में आया मेरे प्यारे स्टूडेंट? 3 बार में। नोट करेंगे 3, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर वाले संख्या को यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे। प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे वाले से नीचे वाले में हम भाग देंगे, यानी कि 3 से हम लोग भाग देंगे किसमें? 12 में। तो 3 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12। ये 4 गुणे इस 2 को यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे। इतना तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें सामने से सामने वाले संख्या में गुणा करना है। यानी कि 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 के 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। राइट, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। अब देखिए 4 के 4, 4 दूना के 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसके बटे में क्या है? 12 है, तो यहाँ पे हम लोग भी 12 को नोट कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए आप 18 प्लस 8 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 18 2 20, यानी कि 8 दूना के 16, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 26। बटा का चिन्ह बटा लगाएंगे और इस 12 को यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों हमारा ये 12 ये 26 हमारे 2 के पहाड़े से कट रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 2 छक्के 12, ठीक है। ये हो जाएगा 13 दूना के 26, यानी कि 13 बार में ये कटेगा और 6 बार में हमारा 12 ये कटेगा। अब हमारा क्या क्या बच्चा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे बच्चा है 13 बटा में 6। यही जो है 13 बटा में 6 आपका राइट आंसर आ गया। तो आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इस वीडियो में दोस्तों आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से जो है दोस्तों आपको मेरा एक सवाल मैं आपको दूंगा, वो दोस्तों आप लोग सॉल्व कर कर मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे देता हूं मैं HW, इसका दोस्तों HW का आप लोग क्वेश्चन जो है सवाल जो है आप लोग सॉल्व कर कर मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप जरूर बताएंगे। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 बटे में 4, 5 ब्रैकेट में 3 + 2 बटा में 5 ब्रैकेट बंद भागे 8। इसको दोस्तों आप लोग सॉल्व कर कर इसका आंसर जो है आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिए, तभी मैं जानूंगा कि आपको मेरा समझाया हुआ सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।